हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका यूजीसी नेट में पेपर वन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है पेपर वन में। यूनिट टू इज अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। तो यूनिट टू का जो पहला टॉपिक है पेपर वन में, दैट विल दैट इज दिस अबाउट रिसर्च, उसका मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, positivism approach and post positivistic approach to research। ये क्या है? ठीक है, सो ऑल टुगेदर वी हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स आज के वीडियो में। ये आपका पेपर वन में यूनिट टू इज अबाउट रिसर्च और एप्टीट्यूड, उसमें पहला टॉपिक ये है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद रिसर्च की रिसर्च क्या होती है, उसका टाइप्स क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो कि रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च का सिंपली मतलब है कि कोई न्यू नॉलेज को लाना, या फिर कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू एस्पेक्ट से या नए पर्सपेक्टिव से पढ़ना, कुछ नया उसमें निकालना जो कि पिछले बार छूट गया था, जो अब तक नहीं पता था। ठीक है, सो रिसर्च में देखिए दो वर्ड है, री एंड सर्च। इट मीन्स टू सर्च इट अगेन। तो जो भी एग्जिस्टिंग चीज है उसको नए पर्सपेक्टिव से, या उसका कोई ऐसा फीचर जो अभी तक हमें नहीं पता था, कुछ नया ऐड करना जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है। वो हो सकता है कोई नई चीज से रिलेटेड हो, या फिर कोई पहले की चीज को हम नए ढंग से जाने, डिस्कवर किए हो। ये सब आपका रिसर्च में आएगा। बट ऐसी हर एक खोज को हम रिसर्च नहीं बोल सकते। रिसर्च के बहुत से फीचर्स होते हैं कि उसको सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, कंट्रोल्ड होना पड़ेगा, रिगरस होना पड़ेगा, बायस नहीं होना पड़ेगा। एक सिस्टमेटिक वे में जब आप कोई चीज को सर्च करते हो तभी वो रिसर्च कहलाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखिए मीनिंग ऑफ रिसर्च में, सो रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूटिलाइजेस acceptable scientific methodology to solve problems and create new knowledge that is generally applicable। तो हमें न्यू नॉलेज जो क्रिएट करनी है, वो एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए हमें निकालना है। साइंटिफिक मेथड मतलब कि कोई सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो, तब जो रिजल्ट निकलेगा उसको हम जनरल एप्लीकेबिलिटी का मान सकते हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या है? पहला तो to find some new knowledge, or to find some new perspective या new features of the existing knowledge। ठीक है, so the word research has two part, re and search। तो मतलब दोबारा से find करना, which denote we are taking up an activity to look into aspect once again, or we want to look for some new information about something। मान लीजिए अगर ऑनलाइन टीचिंग है, अब ऑनलाइन टीचिंग का कोविड में कैसे इम्पैक्ट पड़ा, इस पे एक रिसर्च हो सकती है। तो ऑनलाइन टीचिंग के बारे में तो लोग जानते थे, बट अब हम एक इम्पैक्ट देख रहे हैं या उसके कोई नई कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, उस पे वी आर डूइंग सम रिसर्च कि ऑनलाइन टीचिंग कितनी इफेक्टिव, तो कि एक नई नॉलेज ऐड हो पाए, या किस इंडस्ट्री में कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, सो दिस इज योर रिसर्च। सो रिसर्च मीन्स टू सर्च फॉर द एग्जिस्टिंग थिंग और समथिंग दैट रिमेन्स अननोन टू अस। उस एग्जिस्टिंग चीज के बारे में कोई ऐसी गैप था जो अभी तक हमें नहीं पता था, तो उसको भी आप रिसर्च बोलोगे। ठीक है, तो रिसर्च में क्या क्या चीजें हो सकती है, रिसर्च में क्या क्या चीजें आप देख सकते हो। रिसर्च इंडिकेट्स टू फाइंड आउट समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ नया निकालना। इट इज अ सर्चिंग प्रोसीजर फॉर डिस्कवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स वी ऑलरेडी नो। ठीक है, it is a scientific examination for searching for necessary information on a distinct topic। It can also be directed as voyage of डिस्कवरी। एक आपकी जर्नी होती है रिसर्च, जिसमें आप कोई नई चीज खोजते हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एटीट्यूड है एक्सप्लोरेशन का, इंक्वायरी का और इन्वेस्टिगेशन का। एक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एक्शन मेड टू अनकवर द truths about that particular thing, so needs the application of scientific method। So it is like searching the procedure for discovering new information about things we already know। All right, so research के features क्या हो सकते हैं? It is the process of collecting
एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन, ये हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं? टू आंसर द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन, ताकि उससे हमारा कोई न्यू नॉलेज ऐड हो। ऑल राइट। बट अगर आपको रिसर्च करना है, हर एक चीज रिसर्च नहीं हो सकती, उसके कुछ सर्टेन फीचर्स होंगे, तभी आप उसे रिसर्च बोल पाओ, ठीक है? तो वो क्या होना चाहिए? जितना भी हो, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड, रिगरस, सिस्टमेटिक, रिसर्च मस्ट बी सिस्टमेटिक, वैलिड एंड वेरीफाइबल, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल। तो ये जो फीचर्स है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी स्टडी, ठीक है? तो आप देखो कि कंट्रोल मतलब क्या है। द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल implies that in exploring causality in relation to two variables, you set up your study in a way that minimizes the effect of the other factors affecting the relationship. तो देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आप दो वेरिएबल्स में इंटर रिलेशन देख रहे हैं, लेट से हम लोग अगर देख रहे हैं कि रेनफॉल और एग्रीकल्चर यील्ड में क्या रिलेशन है, तो अगर रेनफॉल ज्यादा होगी तो एग्रीकल्चर यील्ड भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर ये रिलेशन को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें दो वेरिएबल है, तो बाकी के जो वेरिएबल एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ा सकते हैं वो कंट्रोल्ड होने चाहिए, वो कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है? तभी हमको समझ में आएगा कि रेनफॉल के वजह से सिर्फ एग्रीकल्चर में कितना यील्ड बढ़ता है, ठीक है? अब जैसे कि अगर रेनफॉल और एग्रीकल्चर यील्ड का हम देख रहे हैं, तो उसमें जैसे पेस्टिसाइड का यूज है, उससे हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, या सॉइल का जो यूज है उससे हमें कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो इसी का मतलब हुआ कि कंट्रोल्ड है। अगर हम कोई वेरिएबल्स का इंटर रिलेशन देख रहे हैं, तो जो बाकी वेरिएबल्स उस रिलेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो सारे वेरिएबल्स कंट्रोल्ड होने चाहिए, वो कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है? तो ये पहला फीचर है कंट्रोल। सेकेंड, रिगरस। रिसर्च मस्ट बी रिगरस, मतलब जो आप प्रोसीजर अपनाते हो वो रिलेवेंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी मच ऑनेस्ट विद द रिसर्च, ठीक है? एंड सेकेंडली, अब देखिए फिजिकल साइंसेस और सोशल साइंसेस में भी फर्क हो जाता है। बहुत बार सोशल साइंसेस में थोड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, बट फिजिकल तो एकदम ही जो आपके साइंस साइड होते हैं उनकी जो रिसर्च होते हैं वो तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक होता है। तो रिसर्च एज फार एज पॉसिबल शुड बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। रिसर्च मस्ट ऑलवेज बी अनबायस्ड, ठीक है? तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका उल्टा क्या होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपका बायसनेस आ सकती है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ये सब चीजें आती है, बट रिसर्च एज फार एज पॉसिबल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी उसके रिजल्ट को हम जनरलाइज कर पाएंगे, ठीक है? देन यू हैव कि रिसर्च मस्ट बी सिस्टमेटिक। हर एक चीज रिसर्च नहीं होती, उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है, जिसमें आपका रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन, then you call it a research, ठीक है? So research should be systematic. This implies that the procedure adopted to undertake an investigation follow a certain logical sequence. कोई एक लॉजिकल सीक्वेंस है। The different steps cannot be taken in a haphazard way में नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक मैनर में रिसर्च हैज टू बी डन। क्वेश्चनेयर बनाना है, रिसर्च डिजाइन करनी है, सैम्पलिंग कैसे होनी है, ठीक है? सम प्रोसीजर मस्ट फॉलो अदर्स, एक के बाद एक होना चाहिए, ठीक है? तो एक सिस्टमेटिक वे में रिसर्च हैज टू बी डन। वैलिड एंड वेरीफाइबल। रिसर्च जो है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, जो भी आपने फाइंडिंग निकाली, इट कैन बी वेरीफाइड बाय अदर्स, तभी उस रिसर्च के रिजल्ट को सही माना जाए। एम्पेरिकल, इसका मतलब जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है दैट इज बेस्ड ऑन सम हार्ड एविडेंस gathered from information collected from real life experiences। तो वो आपका एविडेंस बेस्ड है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपने डेटा निकाला है, एम्पेरिकल है, क्वांटिटेटिव है, उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाला है। क्रिटिकल, क्रिटिकल स्क्रूटिनी ऑफ प्रोसीजर यूज्ड एंड मेथड्स एम्प्लॉयड इज क्रूशियल टू रिसर्च इंक्वायरी, ठीक है? तो जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का जो आपका प्रोसेस है, आपको बहुत क्रिटिकल होना चाहिए कि वो ड्रॉबैक से कम है, कोई ऐसा ड्रॉबैक उसमें नहीं कि हम उसे फुल प्रूफ मान पाए कि जो मेरा इन्वेस्टिगेशन का ढंग था वो सही था, वो किसी और चीजों से इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि हमारी जो स्टडी है वो सही है, ठीक है?
द प्रोसेस adopted and procedures used must be able to withstand the critical scrutiny. कोई भी अगर उसको क्रिटिकली स्क्रूटनाइज करता है तो आपके पास सारे आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। रिसर्च शुड बी रिडक्टिव। रिडक्टिव का मतलब क्या है? रिसर्च मस्ट बी रिडक्टिव। रिसर्च में आप कोई भी रिसर्च पेपर देखो, वो टू द पॉइंट होता है। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च डिजाइन सब एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई भी अननेसेसरी बातें नहीं लिखनी चाहिए, तभी रिडक्टिव मतलब एज फार एज पॉसिबल जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज है उसको रिड्यूस करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट में, इट इज रिडक्टिव। कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं, एज फार एज पॉसिबल जितना वो रिड्यूस हो सकता है टू फाइंड द न्यू नॉलेज, वो रिसर्च में होता है, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च के बारे में था और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ वी कैन स्टडी दी टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या है? सबसे पहले बेसिक रिसर्च, इसको आप फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। प्योर रिसर्च मतलब ये रिसर्च वर्क किया जाता है कोई इमीडिएट एक्शन के लिए, ये रिसर्च वर्क किया जाता है नॉलेज बेस के लिए, ठीक है, टू एक्सपैंड द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी इमीडिएट एप्लीकेशन, ठीक है। कोई आप थियरीज निकाल रहे हो, कोई प्रिंसिपल्स निकाल रहे हो, कोई नया फेनोमेना आपने खोज लिया हो जिसका शायद अभी यूज नहीं है, बट वो आपके बॉडी ऑफ नॉलेज में जो एग्जिस्टिंग है उसमें एड अप हो रही है, ठीक है। कोई इसका प्रैक्टिकल गोल नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड, इसका फोकस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? स्टडिंग हाउ मेमोरी वर्क्स इन ह्यूमन ब्रेन, मेमोरी कैसे वर्क करती है ह्यूमन ब्रेन पे, अगर इस पे कोई स्टडी हो रही है। एक्सप्लोरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यू मैथमेटिकल थियोरम, कोई नया मैथमेटिकल थियोरम है, ठीक है। तो ये आपका प्योर रिसर्च होता है, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च भी आप कहते हो। प्योर रिसर्च के बाद है अप्लाइड रिसर्च। ये आपका किया जाता है टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये इंडस्ट्री बेस्ड जनरली होता है, ठीक है। इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एड्रेस सम प्रैक्टिकल इश्यूज। अब जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो इस पे रिसर्च हुआ कि भाई कैसे, क्यों ज्यादा है, क्या हो सकता है, क्या इसके सोल्यूशंस हैं, ठीक है। आपने रिसर्च क्यों किया? क्योंकि एक नीड है, एक एप्लीकेशन है उसका, ठीक है। इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू फाइंड सोल्यूशन टू रियल वर्ल्ड problems and often has direct implication for industry policy and practice। तो अगर किसी गवर्नेंस में कोई इशू है तो आप उन्हें उस पे रिसर्च किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिले इतना क्यों होता है, बैंक्स में एनपीएस क्यों इतने इंक्रीज हो रहे हैं, इस पे भी हो सकती है रिसर्च, ठीक है। तो ये आपका अप्लाइड रिसर्च हो गया। तो इसका पर्पस क्या? टू सॉल्व प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग एग्जिस्टिंग थियरीज एंड नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग थियरीज एंड नॉलेज है उसको आप अप्लाई करते हो टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इमीडिएट यूटिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अब आप ये देखो क्या एग्जांपल हो सकता है कि रिसर्च ऑन इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल यील्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो ये आपका अप्लाइड हो गया, आपने बायोटेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में अप्लाई किया। बायोटेक्नोलॉजी एक ऑलरेडी नोन टेक्नोलॉजी है, उसको आप कैसे एग्रीकल्चर यील्ड बढ़ाते हो इस पे आपने रिसर्च करी। डेवलपिंग न्यू मेथड्स फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिवनेस, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अप्लाइड रिसर्च। नाउ यू हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जैसे आपको पता चल रहा है ये आपका डेटा, न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड। इसमें आप क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करेगा? इट विल इन्वॉल्व कलेक्शन ऑफ डेटा, collection and analysis of numerical data to answer research questions or test hypotheses. It typically employs structured research instruments and statistical techniques to draw conclusion from the data, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपने क्या किया? इट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। आपने डेटा इकट्ठा किया, उसमें स्टेटिस्टिकल मेथड्स लगाए, आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया एंड देन यू केम टू अ कंक्लूजन, ठीक है। तो ये क्या करता है? रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाता है टू ड्रॉ दी
कंक्लूजन। आपने लेट से आपने किया, आपने रिसर्च किया कि बेसल 3, अब बैंकिंग वो होते हैं रूल्स, उनका क्या इम्पैक्ट है बैंक के परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो आपने इसके लिए कुछ वेरिएबल सेट किए, इनके लिए वेरिएबल सेट किए, फिर इन पे कोरिलेशन देखा। आपने बैंकिंग डेटा उठाया जो कि एक न्यूमेरिकल है, बेसल 3 के डेटा उठाए, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंटेड है, कहाँ इंप्लीमेंटेड नहीं है, फिर आपने रिलेशन को स्टडी किया। आपने क्या लगाया? स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट देखने की। ठीक है, तो ये आपका एक क्वांटिटेटिव रिसर्च हो। To measure variables using statistical, mathematical and computational tools, numerical data and objective measurement. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जामिन कोरिलेशन बिटवीन स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर्स। तो अगर आपको कोरिलेशन देखना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था स्टडी टाइम एंड एग्जाम स्कोर्स का, तो आपने जो जो भी बच्चे हैं वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं उसका डेटा ले लिया स्टडी टाइम्स का आवर्स में, और उनके स्कोर्स का डेटा ले लिया, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर इस पे आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक ढंग से ये क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गया। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में सिर्फ कोरिलेशन नहीं कि कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं, बहुत से और वे भी हो सकते हैं। ऑलराइट, देन यू हैव क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखो क्वालिटेटिव रिसर्च का ये है कि इसमें आप सिर्फ डेटा के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हो या स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हो। ये जनरली सोशल साइंस में ज्यादा यूज होता है। बहुत बार होता है कि भाई जैसे कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट इंडिया में क्या है, तो आप इंटरव्यूज लोगे, डेटा देखोगे, इंटरव्यूज लोगे, लोगों से जाके बात करोगे, उनके साथ क्या हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब आप एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर, ह्यूमन पर्सपेक्टिव या बिहेवियर कैसा है उसको जानने की। तो इन सब में क्या करते हैं हम लोग? फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स फेनोमेना इन डेप्थ, ऑफन थ्रू कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। नॉन न्यूमेरिकल डेटा क्या होंगे? इंटरव्यूज हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए, टेक्सचुअल मटेरियल्स हो गए। ठीक है, इट एम्स टू एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स व्यू पॉइंट। अब जैसे कि लेट्स से आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इस पे रिसर्च हो सकता है कि एकेडमिशियंस का क्या व्यू पॉइंट है, स्टूडेंट्स का क्या व्यू पॉइंट है। तो क्वेश्चनियर में हमने उनसे उनका व्यू पॉइंट लिया, उसको एनालाइज किया एंड देन वी डिड अ क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑलराइट, पर्पस क्या है? टू एक्सप्लोर मीनिंग, एक्सपीरियंसेस एंड डिस्क्रिप्शंस इन डेप्थ। फोकस क्या है? नॉन न्यूमेरिकल डेटा इज द फोकस। ठीक है, इंटरव्यूइंग टीचर्स अबाउट क्लासरूम चैलेंजेस, केस स्टडी ऑफ अ कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सेट्रा। ऑलराइट, देन यू हैव मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो ये जनरली बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स का यूज करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा बेस भी रहता है, साथ ही साथ पे इंटरव्यूज और जो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव उसमें होता है जो कि सब्जेक्टिव है, उसको भी वो कैप्चर करने की कोशिश करता है मिक्स मेथड रिसर्च। देन यू हैव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? वो कोई भी फेनोमेना है या कोई भी पॉपुलेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है बस वो उतना बताता है, वो फेनोमेना क्या है या वो पॉपुलेशन क्या है, तो उसका करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, उसको वो बताता है। ठीक है, उसको वो स्टडी करता है ताकि हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो these researches are used to describe the characteristics, behaviors और conditions of populations और phenomena। ठीक है, what exists, ये फोकस। अगर हमने इसका एग्जांपल दे सकते हैं, सर्वे ऑन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन विद ऑनलाइन टीचिंग। तो स्टूडेंट्स का क्या सेटिस्फैक्शन है, इस पे हमने डिस्क्राइब किया इस चीज को। डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, देन वी हैव एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या है? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होता है वो जनरली रिलेशनशिप्स करता है एक्सप्लोर, कॉजल रिलेशनशिप्स जनरली वो एक्सप्लोर करता है, किसी भी दो वेरिएबल में क्या इंटर रिलेशन है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सीक्स टू आइडेंटिफाई द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फेनोमेना, एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू व्हाई सर्टेन आउटकम्स अकर। ठीक है,
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको इसमें जानना है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपको जानना है। जैसे लेट्स से आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स है, इसका क्लाइमेट चेंज में क्या असर पड़ता है, इस पे अगर हम रिसर्च करें, हम क्या कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल, बट हमें बाकी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करना, विदाउट मैनिपुलेटिंग दम, इन्हें मैनिपुलेट नहीं करना, एज इट इज हमने डेटा निकाला दोनों का, और हमने इनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाला, ठीक है। ये आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो एक्सप्लेन करे कि क्या ग्रीन बॉन्ड इज हेल्पिंग और रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन अगर करता है तो ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। इसका पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विदाउट मैनिपुलेटिंग दैम, ठीक है। दोनों का एसोसिएशन क्या है, फोकस इसका कॉजेशन से ज्यादा दोनों में क्या एसोसिएशन है, को रिलेशन बिटवीन मोबाइल यूसेज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। तो इसमें हम इसका बस एसोसिएशन हम देख सकते हैं कि क्या कोरिलेशन है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी, जो कि एक वेरिएबल का एक्सप्लेन करता है एसोसिएशन विद अनदर वेरिएबल। देन यू हैव एक्सप्लोरेटरी। देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब होती है ना जिस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता, इट इज अन, अभी बहुत वर्क नहीं हुआ है, तो वो हो जाएंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज कंडक्टेड व्हेन द टॉपिक इज रिलेटिवली अननोन और पुअरली अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन रीजंस बिहाइंड लो स्टूडेंट मोटिवेशन, एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेंड्स इन रिमोट वर्क, कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत काम ना हुआ। एक्शन रिसर्च, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक ढंग का अप्लाइड रिसर्च है, बट अप्लाइड रिसर्च से थोड़ा अलग है। एक्शन रिसर्च में क्या होता है ना, ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच होता है, जिसमें कोलैबोरेट करते हैं बहुत से स्टेक होल्डर्स। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो इंडस्ट्री वालों ने रिसर्चर्स को बुलाया कि भाई आप देखिए हमारे इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों है, क्यों नहीं है। लेट से अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अगर है, अगर इसको इंडस्ट्री कहा जाए, ठीक है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पता नहीं इंडस्ट्री हो को कह भी सकते हैं कि नहीं, बट लेट से अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, अब अगर इसका परफॉर्मेंस लो जा रहा है तो इस पे रिसर्च हो सकती है कि भाई क्यों लो जा रहा है, ठीक है, और कैसे इसको सही किया जा सकता है। ये दोनों चीजें होंगी एक्शन रिसर्च। आप उसमें एक्शन कर रहे हो, पहले आपने प्रॉब्लम डायग्नोस की, फिर क्या उसके सूटेबल मेजर्स हो सकते हैं वो भी अपने रिसर्च में बता रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जनरली ये होता है जब इंडस्ट्री के लोग कोलैबोरेट करते हैं, वो प्रॉब्लम भी डायग्नोस की जाती है, उसका सोल्यूशन भी बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्शन रिसर्च इज अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन विच रिसर्चर्स कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, ठीक है। इट emphasizes ऑन रिफ्लेक्शन, लर्निंग एंड इंटरेटिव इंप्रूवमेंट थ्रू साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करनी है, उसका सोल्यूशन भी बताना है। तो आप कैसे करते हो, एक साइक्लिकल वे में ये रिसर्च होता है, जिसमें पहले आप प्लान करते हो, एक्शन लेते हो, ऑब्जर्व करते हो कि प्रॉब्लम सुधर रही है कि हो रही है, और फिर आप करते हो रिफ्लेक्ट, फिर ये चीज रिपीट होती है, फिर आप प्लान करोगे, एक्शन करोगे, ऑब्जर्व करोगे, फिर रिफ्लेक्ट करोगे, ठीक है। A teacher researching classroom behavior strategies, school principal studying attendance pattern to reduce absenteeism, ठीक है। Now we have historical research. Historical research क्या है, to study past events to understand present और predict future development। तो आप इसमें क्या करते हो, पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है।
तो आप इसमें देख सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम का एवोल्यूशन क्या हुआ, एंशियंट वे में मेडिकल प्रैक्टिसेस क्या थी, तो आप उसका फ्यूचर डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका आता है, ये फर्स्ट टॉपिक में ही है, पॉजिटिविज्म रिसर्च एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च। तो देखिए जो पॉजिटिविज्म रिसर्च है, इट emphasizes on the importance of empirical evidence. Positivism emphasizes on the problem on the importance of empirical evidences and scientific methods. इनका ये मानना है, पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स का ये मानना है कि आप उन्हीं चीजों को मानोगे कि एग्जिस्ट करती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, उन्हीं को आप एग्जिस्टिंग चीज मानोगे जो आपके सेंसेस से आपको ऑब्जर्व होती हैं, जिनको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम रियल चीज मानेंगे। तो वो अपने स्टडी में वैसी ही चीज लेते हैं विच कैन बी एम्पेरिकली क्वांटिफाइड ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इनका रिसर्च बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सो इसमें क्या है, रिसर्च दैट एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक मेथड्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। वो उन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे विच कैन बी क्वांटिफाइड एंड विच कैन बी ऑब्जर्व। तो ये साइंटिफिक मेथड्स पॉजिटिविस्टिक जो रिसर्च होते हैं उन्हीं में होता है। ठीक है, ये जो चीजें विजिबल हो, मेजरेबल हो और टेस्टेबल हो, उन्हीं को माने। Positivism claims the existence of a true and objective reality that can be studied by involving methods and principles of natural sciences and scientific inquiry. ठीक है, तो इनमें क्या है, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, इसमें रिसर्चर को बहुत कोई बायस नहीं रखना है, कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखना है, एकदम अनबायस्ड वे से रिसर्च को करना है, सिर्फ फैक्ट्स को देखना है, व्हाट दे थिंक और व्हाट दे होप सही है उसको नहीं मान, फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं बस उसको मान। तो ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस है, एक्सपेरिमेंट्स इसमें यूज होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट से ही जो रियलिटी आएगी उसी को वो सच मानेंगे, ऐसे वो लोगों के ओपिनियंस को नहीं मानेंगे। जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसी को वो ट्रू बोलेंगे, विच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड एल्सवेयर ऑल्सो। तो इससे जो रिजल्ट आता है वो जनरली जनरल रूल्स बन जाता है। ठीक है, बिकॉज इट कैन बी टेस्टेड, इट कैन बी चेक्ड एंड रिपीटेड, जैसा मैंने बताया। तो ये आपका हो गया पॉजिटिविज्म रिसर्च। अब देखिए पॉजिटिविज्म रिसर्च को फिर क्रिटिसाइज किया गया, अब फिर आया पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च। बहुत से लोग ये माने कि देखो बहुत सी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है जिन्हें हमारा ब्रेन माइंड समझ नहीं सकता, हमारी जो सेंसरीज है वो समझ नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए जिन चीजों को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, उनमें भी रिसर्च होना चाहिए। तो एक ढंग से ये एक्सटेंशन हो गया पॉजिटिविज्म का, और एक क्रिटिसिज्म हो गया पॉजिटिविज्म का। ठीक है, सो उनका ये मानना है कि दैट ट्रूथ कैन नेवर बी फुल्ली नोन। पोस्ट पॉजिटिविज्म का ये मानना है कि आप पूरे तरीके से कोई सच्चाई को जान नहीं सकते, क्योंकि हमारी बेसिक फैसिलिटीज सेंसरीज की वही लिमिटेड। ठीक है, एंड स्टेप्स टू अंडरस्टैंड रियलिटी आर लिमिटेड ओइंग टू द ह्यूमन बीइंग सेंसरी एंड इंटेलेक्चुअल लिमिटेशंस। ठीक है, तो इसीलिए इनका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, बिलीव दैट ट्रूथ कैन बी अप्रोच्ड बट नॉट फुल्ली नोन। तो वो इसीलिए इंटरव्यूज, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ह्यूमन व्यू पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर। ठीक है, और रिजल्ट उनका जो रहता है वो यही बोलते हैं कि इट कैन बी अप्रोच्ड, ट्रूथ कैन बी अप्रोच बट स्टिल इट कैन नॉट बी फुल्ली नोन। तो ये मिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का भी और ओपिनियंस का, सब्जेक्टिविटी का भी ये यूज करते हैं, फीलिंग्स इमोशंस का भी यूज करते हैं। इनका मानना है कि लोगों के पास बायस होते हैं और वो आपकी नॉलेज को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत से रिसर्चेस सोशल साइंसेस में पोस्ट पॉजिटिविज्म में ही होते हैं। तो ये सब है, पॉजिटिविज्म का डिडक्टिव रिसर्च होता है, क्वांटिटेटिव होता है, सर्टेनिटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, सब फीचर्स है। साइंटिफिक होगा, एब्सोल्यूट रियलिटी पे मानेगा,
है ना। पोस्ट पॉजिटिव इंडक्टिव होगा, क्वालिटेटिव होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिविटी रहेगी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रहता है साइंटिफिक से ज्यादा। और तो आप ये देखो कि डिडक्टिव और इंडक्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। पहले पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म देख लेते हैं, देन वी कैन स्टडी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। तो देखो इसमें क्या है, पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट एंड कैन बी नोन। इसमें ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट बट इज मीडिएटेड बाय परसेप्शंस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके एक रियलिटी के बहुत से परसेप्शंस और इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मिनिमाइजेस और इग्नोर्स द रोल ऑफ सब्जेक्टिविटी, ये सब्जेक्टिविटी का रोल नहीं मानता, ये आपका सब्जेक्टिविटी का रोल मानता है। ये एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा इंपेसाइज करता है, ये एम्पेरिकल और क्वालिटेटिव इंसाइट्स दोनों को ज्यादा इंपेसाइज करता है। ये प्राइमरली क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये क्वालिटेटिव अप्रोच को भी यूज करता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ डिफरेंसेस हैं। इनमें ज्यादा डिडक्टिव थियरी लगेगी, इनमें ज्यादा इंडक्टिव रीजनिंग लगेगी। मैं दोनों का मतलब आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो डिडक्टिव मतलब क्या हुआ, ये डिडक्टिव रिसर्च टॉप डाउन होता है। ठीक है, ये ज्यादा साइंटिफिक होगा। ठीक है, मतलब पहले थियरी है, फिर थियरी को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन बनाया, डेटा लिया, उसको टेस्ट किया, और फिर हमने रिजल्ट निकाला। ये टॉप डाउन अप्रोच है। इंडक्टिव में क्या है, ये बॉटम अप अप्रोच है। हमने पहले डेटा लिया, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया, फिर हमने हाइपोथेसिस, और फिर हमने एक थियरी बनाई। तो हम डेटा टू थियरी जाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम थियरी से डेटा की ओर जाते हैं। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि एक एग्जिस्टिंग थ्योरी जिसको हम अप्लाई करते हुए चेक कर रहे हैं। इनका क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड डेटा, जिससे वो थियरी बनाते हैं। लेट्स से ऑनलाइन एजुकेशन में वो बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर वो एक थियरी बना रहे हैं। ठीक है, पैटर्न्स चेक कर रहे हैं, डेटा से पैटर्न्स चेक कर रहे हैं, और फिर वो एक थियरी बना रहे हैं जो कि उनको लगता है कि जनरली एप्लीकेबल हो सकता है अगर वो पैटर्न बहुत ज्यादा रिकरिंग है। ठीक है, इनका गोल होता है टू टेस्ट दी थियरीज, जो भी एग्जिस्टिंग थियरीज है, हाइपोथेसिस, उसको टेस्ट करना कि ये सही है कि नहीं, क्या ये डेटा पे अप्लाई हो रहा है, जो थियरी कह रही है क्या ये डेटा पे अप्लाई हो रहा है। इनका क्या है, डेवलपिंग न्यू थियरीज एंड हाइपोथेसिस डेटा के बेसिस। ठीक है, ये ज्यादातर क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं, ये ज्यादातर क्वालिटेटिव मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लो, टेस्टिंग द थियरी अबाउट इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। टेस्ट करना, आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन सोशल मीडिया टू मेक अ थियरी। ठीक, तो ये आपका डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च होगी। तो देखो यूनिट 2 का, या हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग पेपर 1 में यूनिट 2, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। और रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट टॉपिक है ये, विच वी आर स्टडिंग। ऑल राइट, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बेसिक कहता है रिसर्च मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टडिंग पेपर 1 में। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड होगा। ओके देन, सो थैंक यू ऑल।